चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स, करेक्ट है। थर्मोडायनेमिक्स में जैसे हम लोग डिस्कस कर रखे हैं या स्टार्ट करेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स है क्या, पहले इसको डिफाइन कर लेते। तो इसमें डेफिनेशन लिख लो। थर्मोडायनेमिक्स इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स, thermodynamics is branch of physics which deals with energy and heat of system, तो देखो थर्मोडायनेमिक्स में खास करके जो हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का पढ़े थे और दूसरा क्या पढ़े हम लोग, कैलोरीमेट्री, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। थर्मोडायनेमिक्स गैस में लगेगा, सॉलिड में भी लगेगा और लिक्विड में भी लगेगा। तो देखो कैलोरीमेट्री चैप्टर जो था उसमें हीट का एक्सचेंज डिस्कस की, वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड और लिक्विड का डिस्कस किए। खास करके यहाँ पे वही चीज गैस के फॉर्म में डिस्कशन है और गैस का कैरेक्टरिस्टिक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के आधार पे पता कर चुके। क्या क्या पढ़ चुके हम लोग, हीट कैलोरीमेट्री में पढ़ लिए, फिर क्या पढ़े हम लोग, इंटरनल एनर्जी केटीजी में, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन मालूम ही है। एक एक्स्ट्रा टर्म है यहाँ पे वर्क। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें वर्क के बारे में। तो वर्क लिखो, इसमें लिखेंगे इन थर्मोडायनेमिक्स वर्क इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर ड्यू टू सिस्टम, सिस्टम के प्रेशर की वजह से पता करते हैं। एक्चुअल में वर्क डन वही है जो हम लोग उधर पढ़ते थे मैकेनिक्स में, यहां कोई अलग नहीं है। तो कैसा है उसको देखो। मान लिया जाए एक हमने लिया सिलेंडर फिटेड विद पिस्टन, ऐसा पिस्टन फिटेड है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिए ए, यहां पे गैस है। तो ये हुआ हमारा सिस्टम हुआ जो बाउंडेड है वो कहलाएगा सिस्टम, यानी जिसके बारे में फोकस्ड है या जिसके बारे में डिस्कस करना है वो सिस्टम। बाकी इसको छोड़ के जितना भी बाकी बाहर का बचा उसको कहते हैं सराउंडिंग। तो सिस्टम ये हो गया, ये जो सिलेंडर का वॉल है वो सराउंडिंग हो गया, पिस्टन भी सराउंडिंग में आएगा, बाहर एटमॉस्फेयर है ये भी सराउंडिंग में ही आएगा। और थर्मोडायनेमिक्स के आधार पे सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को मिला के देखे तो उसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्स, क्योंकि ये सिस्टम इसके बाद जो है पूरा सराउंडिंग, जहां तक जाना हो वहां तक जाओ, कहीं इसका बाउंड्री नहीं है सराउंडिंग का, इसको छोड़ के बाकी सब, तो उन दोनों को मिला दे तो सब चीज मतलब यूनिवर्स कहलाता। यहां सिस्टम है तो सिस्टम का प्रेशर पी ले लिए। खास करके थर्मोडायनेमिक्स का डिस्कशन जो है गैस में ही ज्यादा होता, सॉलिड लिक्विड में थोड़ा एप्लीकेशन है वो डिस्कस करेंगे, मेन डिस्कशन गैस में है। प्रेशर यहां पे है तो ये इस पर फोर्स लगाएगा ऊपर, कितना फोर्स लगाएगा, सिंपल है प्रेशर इनटू एरिया। किसका प्रेशर, इसका सिस्टम का, बराबर है। अब ये एक्सपेंड कर रहा है, मान लो एक्सपेंड करके पिस्टन जो है अपना पोजीशन ले आया यहां पे, ऐसा कितना डिस्टेंस लेके आया ये dx, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का डिस्कस करें, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx हो गया। तो फोर्स भी है डिस्प्लेसमेंट भी है, फोर्स किधर लग रहा, ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी किधर है, ऊपर। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब सेम डायरेक्शन में हो तो वर्क डन कैसा लिखते हैं हम लोग, पॉजिटिव। तो उसी के आधार पे यहां लिखेंगे हेयर
वर्क डन बाय गैस, गैस का रन, here work done by gas is equal to, वर्क कौन कर रहा, गैस, यही फोर्स लगेगा, कितना लिखेंगे, dw, एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट है इसीलिए F इंटू dx ऐसा लिख दी। अब F कितना है, P इंटू A के इक्वल है, सो P A इंटू dx ऐसा हो गया, करेक्ट है ना, सिंपल। अब A इंटू dx क्या है, तो ये वाला पार्ट के बारे में डिस्कस करें, इस पार्ट के बारे में, ये जो सेगमेंट है इसके बारे में बताओ। तो एरिया A है और ये कितना है, dx, तो ये वाला जो सेगमेंट है वॉल्यूम है एक पार्ट का, और इसको d भी लिखेंगे, तो कैसा हो गया, एरिया इंटू लेंथ इज वॉल्यूम। तो पहले गैस का वॉल्यूम इतना था, बाद में यहां से यहां हो गया, तो ये एक्चुअल में चेंज हुआ, तो चेंज इन वॉल्यूम के जैसा है, तो इसको लिखेंगे P इंटू dv, ये हो गया dw, करेक्ट है। तो एक टोटल वर्क डन पता करना हो, कोई भी कंडीशन में कोई भी चेंजेज वगैरह हो रहा हो, तो टोटल वर्क डन कैसा पता करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ P dv ऐसे लिखते, कहां से कहां तक चेंज कर रहा होगा, तो V1 से लेके V2 तक कोई भी वॉल्यूम रहा होगा, सिंपल इंटीग्रेशन के आधार पे हम लोग वर्क डन पता कर सकते हैं। ये है कंडीशन। यदि प्रेशर कांस्टेंट रहा तो हम लोग सिंपल वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ P इज कांस्टेंट, प्रेशर यदि कांस्टेंट है तो क्या करेंगे हम लोग, प्रेशर को इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले आएंगे। अब इंटीग्रेशन रहा किसका, dv का, तो dv का इंटीग्रेशन चेंज इन वॉल्यूम है ना dv, तो इसीलिए इसका इंटीग्रेशन डेल्टा भी बनेगा, या फिर सिंपल वे में समझो V1 से V2 तक इंटीग्रेट कर रहे हो, तो P dv का इंटीग्रेशन V V1 से V2 तक गया, सो P V2 माइनस V1, यानी कि वर्क डन कितना लिखेंगे, P डेल्टा V। आगे आते हैं हम लोग ग्राफिकल मेथड से कैसे पता करेंगे। फिजिक्स का टर्म है तो ग्राफ तो आता ही रहेगा। अब ग्राफ हो प्रेशर और वॉल्यूम में, है ना, P एंड V, तो प्रेशर एंड वॉल्यूम का ग्राफ है, तो वर्क डन लिखते कैसे हम लोग, वर्क डन लिखते हैं P dv का इंटीग्रेशन V इनिशियल से V फाइनल तक, ऐसे लिखते P dv का इंटीग्रेशन। मान लो इसका कोई ग्राफ इस तरह से कोई भी ऐसा रखा हो, V1 वॉल्यूम से V2 वॉल्यूम तक का पता करना है, ये इधर चल रहा, तो ये y dx के जैसा हो गया, जैसे हम लोग उधर पढ़ते थे काइनेमेटिक्स वगैरह में भी, एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ हो तो वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम से डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही y dx का इंटीग्रेशन मतलब एरिया, कौन सा पार्ट का एरिया हो गया, ये वाला, सो दिस एरिया इज इक्वल टू वर्क डन, यानी ये एरिया हो गया। यानी ग्राफ के आधार पे पता करना हो तो ग्राफ वॉल्यूम एक्सिस के साथ, ये एक्सिस होना है, dv जो रहता है वही एक्सिस, p एक्सिस नहीं बनता, वॉल्यूम एक्सिस के साथ जो एरिया आएगा उसी को हम लोग कहते हैं वर्क डन। तो इसमें लिख लो द एरिया बाउंडेड बाय कर्व, the area bounded by curve with volume axis is equal to work done, is equal to work done, इसको नोट कर लो। अब आते हैं इसका साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन कैसा है,
कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव। तो वर्क डन पॉजिटिव होगा कब, एक्सपेंशन के केस में, एक्सपेंड कर रहा हो मतलब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा तो पॉजिटिव, और वर्क डन नेगेटिव होगा कब, कंप्रेशन के केस में, यानी कि वॉल्यूम कैसा होना चाहिए, डिक्रीजिंग, वॉल्यूम कम हो रहा हो तो वर्क डन नेगेटिव, और वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा हो तो वर्क डन पॉजिटिव। कैसे, उसको देखो एक्सप्लेन करते हैं। अभी हम लोग डिस्कस किए भी थे, ये रहा, इधर से गैस लगाया फोर्स, यदि पिस्टन ऊपर जाए ऐसा, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन, तो कैसा हुआ वर्क डन, पॉजिटिव, करेक्ट है ना। सेम डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हो तो वर्क डन आता है पॉजिटिव, बहुत सिंपल है। क्यों, इधर से लग रहा है, लेकिन यदि हम लोग देखें उल्टा, यहां पे पहले पिस्टन था और बाद में यहां पे आ गया ऐसा डिस्प्लेसमेंट, फोर्स तो गैस इधर ही लगाएगा, फोर्स हमेशा प्रेशर की वजह से बाहर की तरफ ही लगता है, तो गैस प्रेशर इधर ही लगाएगा, बाहर से कोई धक्का दिया होगा, बाहर से एक्स्ट्रा फोर्स लगाए तो पिस्टन किधर जाएगा, नीचे, लेकिन बाहर का सोचना ही नहीं है, हमें सोचना किसका है, गैस का, तो गैस का फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, तो कैसा वर्क डन, नेगेटिव, और इस केस में देखो वॉल्यूम क्या हुआ, कम हुआ, तो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा हो तो कैसा हुआ, कंप्रेशन, यानी कि वर्क डन नेगेटिव, और एक्सपेंशन में वर्क डन पॉजिटिव, ये है क्राइटेरिया। तो यहां लिख सकते हैं वॉल्यूम इंक्रीजेज और इधर वॉल्यूम डिक्रीजेज है, एक में वॉल्यूम बढ़ रहा तो दूसरे में वॉल्यूम कम हो। ये है साइन कन्वेंशन, इसी साइन कन्वेंशन का हम लोग यूज किया करेंगे। इसमें W कहने का मतलब क्या होता है, वर्क डन बाय गैस, सिस्टम वर्क कर रहा हो तो उसी को हम लोग W कहते हैं, कि नहीं, अदरवाइज जैसा लिखा हो वैसा तो लिखना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन भी हम लोग कर ले, सिस्टम को छोड़ दे तो बाकी सबको क्या कहते हैं हम लोग, सराउंडिंग। तो मान लो किसी कंडीशन में दिया गया हो, सपोज एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, तो हम लोग लिखते हैं वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम मान लो 50 जूल है, वर्क डन बाय सिस्टम, सिस्टम ने वर्क किया, इसका मतलब W कितना, 50 जूल, करेक्ट है। यदि हो वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम मतलब सिस्टम ने वर्क करा, सिस्टम पे हो रहा है, इसका दूसरा सा मतलब क्या हुआ, अब ऑन सिस्टम कौन करेगा, एक ही बचा, सराउंडिंग, है कि नहीं, सराउंडिंग ही करेगा। तो वर्क डन ऑन सिस्टम पता करना हो या वर्क डन बाय सराउंडिंग हो, ये दोनों में मान लो कि 50 जूल दिया हो, तो ऑन सिस्टम वर्क डन मतलब वर्क बाहर से हो रहा है, तो बाहर वाला पॉजिटिव कर रहा, तो अंदर वाला कैसा करेगा, वर्क डन नेगेटिव, यानी कि इसको W लिखना हो तो कैसा, -50 जूल, करेक्ट है। ये वर्क डन ऑन सिस्टम 50 है, लेकिन W लिखना हो तो माइनस, क्योंकि W जो डिफाइंड है वो इसके आधार पे, एक्सपेंशन में पॉजिटिव, कंप्रेशन में नेगेटिव। सराउंडिंग वर्क कर रहा मतलब सराउंडिंग का वॉल्यूम बढ़ेगा तो सिस्टम का कम होगा, ऑन सिस्टम मतलब सराउंडिंग ही वर्क कर रहा है, सिंपल। ये साइन कन्वेंशन जैसे होता था ना, उधर भी पढ़ते थे, ब्लॉक ए ने ब्लॉक बी पे 10 जूल का वर्क किया, तो हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉक बी ने ए पे -10 जूल का वर्क किया, जस्ट उल्टा। वैसे सिस्टम वर्क डन बाय सिस्टम 50 या वर्क डन ऑन बाय सराउंडिंग 50 है, तो वर्क डन बाय सिस्टम -50 जूल, करेक्ट है। ये P कितना है, 2 atm एंड कांस्टेंट
वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम 100 लीटर टू 200 लीटर, फाइंड वर्क डन पता कर। कैसे पता करेंगे? अब देखो प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट, तो उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला हम लोग बना रखे, क्या? P डेल्टा V, सिंपल फार्मूला। P का वैल्यू रखो, लेकिन सभी कौन से यूनिट में रखेंगे हम लोग? SI यूनिट में रखने का। प्रेशर की जगह लिख दिए 2 into 10 power 5, चेंज इन वॉल्यूम 200 माइनस 100 लीटर, यानी कि 10 पावर माइनस 3 लीटर को मीटर क्यूब में बदलना होगा, तब आएगा। तो ये 100 हो गया, कितना आ जाएगा? 2 into 10 पावर 5, 100 यानी 10 पावर माइनस 1, 2 into 10 पावर 4 जूल। ऐसा बोलते हैं, सिंपल कैलकुलेशन रहता है, ज्यादा कुछ नहीं। दूसरा देखो, प्रेशर जो है K इंटू V के इक्वल है। K इज कांस्टेंट, K कैसा हो गया? कांस्टेंट हो गया। P इक्वल टू कितना है? KV, K कांस्टेंट हो गया, मतलब लेकिन वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है। इनिशियल वॉल्यूम V है, फाइनल 2V है। अब वर्क डन पता करना है, तो इस बार प्रेशर कांस्टेंट है क्या? नहीं है। जब प्रेशर कांस्टेंट ना हो तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? इंटीग्रेशन का, वेरिएबल सिस्टम ना, P dV का इंटीग्रेशन। सिंपल है, V इनिशियल से V फाइनल, V1 V2 का हो जैसा भी। अब इसमें कितने वेरिएबल है? 2, एक P भी बदल रहा, दूसरा V भी बदल रहा। तो P के जगह क्या लिख सकते? K भी लिख सकते। P के जगह लिख दिए KV dV, V इनिशियल V फाइनल, करेक्ट है। K ले लिए, V dV का इंटीग्रेशन V स्क्वायर बाई 2, V इनिशियल V है, V फाइनल 2V है, तो इधर K बाई 2 आ गया और इधर 2V, 4V स्क्वायर माइनस V स्क्वायर, मतलब कितने हो गए? 3KV स्क्वायर बाई 2। सिंपल कैलकुलेशन है कि नहीं? कोई कठिन कैलकुलेशन नहीं है इसमें, करेक्ट है। इस तरह से हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन है, P वर्सेस V ग्राफ दे रखा है। वॉल्यूम V0 से कहां तक गया? 3V0। एरो दिख रहा ना? एरो क्या बता रहा है? वॉल्यूम कम हो रहा है कि ज्यादा? तो वॉल्यूम इंक्रीजिंग, तो वर्क डन कैसा आएगा? पॉजिटिव। और एरिया पता करना है, एरिया किसके साथ? वॉल्यूम एक्सिस के साथ, इधर का नहीं, ये वाला। मतलब एरिया लिखे तो ये वाला एरिया बनेगा हमारा। तो वर्क डन कितना लिखेंगे? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, एक P0 और दूसरा 2P0, P0 प्लस 2P0, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड V0 से 3V0, कितना? 2V0। और कैसा है? वॉल्यूम इंक्रीजिंग, सो पॉजिटिव। बोलो कितना आ जाएगा ये? 3P0 V0। दिस इज द वर्क डन। देखो ये क्वेश्चन है, PV का डायग्राम दे रखा, प्रेशर A का 2P0, B का P0, A का V0, B का 2V0। वर्क डन पता करना है तो कौन सा एरिया लेंगे हम लोग? ये वाला, दिस इज द एरिया। इसी एरिया से पता करेंगे। कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहला काम पता कर लो एरिया। ट्रेपेजियम है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, इधर का 2P0, इधर का P0, 2P0 प्लस P0, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड V0 से 2V0 तक कितना हुआ? V0, कितने आ गए ये? 3/2P0 V0। अब चेक करो वर्क डन पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव। तो ऐसा देखने में लग रहा है ना कि ये कम हो रहा है, लेकिन क्या कम हो रहा है? प्रेशर की वॉल्यूम? ये कम हो रहा है प्रेशर। हमें फोकस किस पे करना है? सिर्फ वॉल्यूम पे। वॉल्यूम क्या हो रहा है? ए पे वॉल्यूम कितना है? V0, B पे कितना है? 2V0, तो V0 से 2V0 ज्यादा ही हो ना, तो वॉल्यूम इंक्रीज है, तो वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव एरिया के बराबर। मतलब ये हुआ 3/2P0 V0, नेगेटिव नहीं। कैसा आंसर हो गया इसका? पॉजिटिव आंसर, करेक्ट है। देखो फिर एक क्वेश्चन है,
ए से बी आ रहा है, तो अब सबसे पहला काम कि एरिया कौन सा पता करेंगे। तो देखो एक्सिस बदला हुआ है, इधर भी है इधर पी, यदि इधर का पता कर लिए तो गलत, हमें पता किधर करना होगा, इधर करना होगा। हल्के नहीं, हालांकि आंसर सेम आएगा। ऐसा करते इधर 2 ले लो तो क्या है, इधर से पता किए तो गलत आएगा, इधर का 2 ले ली। अब देखो इधर का एरिया यदि पता किए तो आंसर गलत आएगा, क्योंकि हमें आंसर किसके रिस्पेक्ट में पता करना रहता, वॉल्यूम एक्सिस के रिस्पेक्ट में, प्रेशर एक्सिस का नहीं ले सकते। तो कितना आएगा, सबसे पहला काम तो पता करो एरिया। ट्रेपेजियम दिख रहा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, एक साइड ये कितना है पी नॉट, दूसरा साइड ये कितना है 2 पी नॉट, और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड कितना 2 वी नॉट, तो कितने के इक्वल हो गया 3 पी नॉट वी नॉट। अब चेक करो वॉल्यूम के बारे में क्या है। ए का वॉल्यूम कितना है 3 वी नॉट, बी का वॉल्यूम कितना है वी नॉट, तो 3 वी नॉट से वी नॉट कैसा है डिक्रीजिंग, इसीलिए वर्क डन कैसा लिखेंगे माइनस एरिया, मतलब माइनस 3 पी नॉट वी नॉट, ये हुआ नेगेटिव आया। ऐसा हम लोग पता कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, इस बार हम लोग एरिया किधर पता करेंगे, वापस वॉल्यूम एक्सिस बदला हुआ है ना, भी इधर है, जिधर भी दिखे उधर का ही पता करने का, इधर से कोई मतलब नहीं, ग्राफ बदल बदल के देखता रहता है। तो सबसे पहले पता करो एरिया। अब ये तो रेक्टेंगल दिख रहा, तो सिंपल क्या लिखेंगे, ये इधर का लिख लो कितना है 2 पी नॉट इंटू वी नॉट से 3 वी नॉट कितना 2 वी नॉट, कितना हो गया 4 पी नॉट वी नॉट, दिस इज एरिया। अब ये एरिया आ गया। अब देखना है कि वॉल्यूम क्या हो रहा है, ए से बी में वॉल्यूम बढ़ रहा है, सो वर्क डन पॉजिटिव, मतलब प्लस 4 पी नॉट वी नॉट हो गया। ऐसा सिंपल वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। करेक्ट है, ओके, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।